सत्य श्री योग जीवनानंद स्वामी जी की ग्रंथिका जीवन पथ से पाठ करके सुना रही हूँ मैं सविता। दूसरों के मनोभाव को समझकर योग्य व्यवहार करना कठिन है और उससे भी कठिन बात है अपने मन का रहस्य भेद करना। तुम सब अपने मन के बारे में जितना जानते हो वह बहुत ही कम है। मनुष्य का मन बहुत सारे रहस्य से अनजाना ही रह जाता है। गहरे चिंताशील व्यक्ति कोशिश करने पर मन के रहस्य जान पाते हैं और यह मन के रहस्य जानना ही होगा, नहीं तो तुम्हारे इच्छा की विरुद्ध ही शायद तुम्हें गलती करना पड़े। तुम्हारे सभी शुभ प्रयास तुम्हारी ही कोई अनजाने कारणों से बाधा प्राप्त होगी। यह अज्ञात शत्रु बाहर नहीं है, यह विघ्न जन्म लेता है मनुष्य के अपने मन के अचेतन स्तर की संस्कार ग्रंथि से। जो विशिष्ट चित्त विश्लेषक है वह सब यह संस्कार ग्रंथि को तोड़ सकते हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति नियंत्रित होती है इसी अचेतन मन की प्रभाव से। इसलिए दूसरों का मन समझने से पहले अपने मन को समझना जरूरी है। हर एक व्यक्ति के मन में बहुत से स्तर होते हैं। हम सब जागृत अवस्था में विचार करके जो काम करते हैं, जिस प्रकार से अपना नेत्रकरण इत्यादि ग्रंथियाँ क्रियाशील होती है उसे चेतन स्तर कहते हैं। उसके बाद जहाँ पर हम सबकी याद करने लायक चिंता की ग्रंथियाँ मौजूद रहती है, बिना सोचे जिसे याद कर सकते हैं। इस तरह चिंता करने वाले क्षेत्र को उपचेतन स्तर कहते हैं। मन के बारे में हम इतना ही जानते हैं और यह दोनों अंशों को कहते हैं चेतन मन। दूसरे अंश का पहला स्तर है प्राक चेतन स्तर। विशेष रूप से कोशिश करने पर या स्मारक कोई वस्तु देखकर या बातों बातों में इस स्तर का अंकित चिंतावली चित्त या ग्रंथि हम सबको याद पड़ती है। अचानक याद नहीं आती। उसके बाद का स्तर अचेतन स्तर। यहाँ पर हमारे जन्म जन्मांतरों का यादों की चित्र अतीत कर्मों के चित्र हैं, पर हम सब उसे याद नहीं कर सकते। इस अंश या स्तर से हमारे मन में अप्रयासित चिंता, सपना, प्रवृत्ति, भ्रांति इत्यादि संगठित होता है। इसी के हम सब भाग्य या अदृश्य कहते हैं, इसलिए कि देख नहीं पाते। अगर तुम मन की स्तरों पर चित्रित इन ग्रंथि समूह को अध्ययन करना सीख लो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर की सारी घटना चलचित्र की तरह प्रत्यक्ष कर सकोगे। शिक्षा और अभ्यास से इस चित्र ग्रंथियों के प्रभाव को कमज़ोर किया जा सकता है। जिसने इस शक्ति को अर्जन किया वही मन के ऊपर राज किया। इसके अलावा मन के रहस्य समझकर उसे सम्यक वश में लाना असंभव है। मानव शरीर एक यंत्र की तरह है। इसका हर एक अंश की क्रिया और गति मालूम हो तो
अपने शरीर और मन को इच्छा अनुसार चलाया जा सकता है। सब कुछ रीति अनुसार शिक्षा लेना पड़ता है। जैसे तैसे कोशिश करने से कुछ भी सीखा नहीं जा सकता है। यह शिक्षा ही साधना है। केवल भगवान के नाम से अधीर होकर प्रार्थना करना ही सही साधना नहीं है। हर रोज कुछ समय बिना कुछ सोचे चुपचाप शून्य भाव से स्थिर बैठना जरूरी है। इस तरह की अभ्यास से चित्त विश्लेषण की क्षमता जन्म लेगी तथा स्मृति शक्ति वर्धित होगी, चंचलता घटेगी। एकांत में खुले आकाश के नीचे यह अभ्यास करना ठीक है। एक छोटे नक्षत्र की तरफ देर तक बिना पलक झपके देखते रहना, जब तक आँखों में पानी ना आ जाए। ये भी बहुत उत्तम अभ्यास है। इससे मन स्थिर करने की शक्ति बढ़ती है, शरीर में तेज वृद्धि होती है और दृष्टि प्रखर होती है। ओम सत्यम।